नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छावनी परिषद अब गर्ल्स हाई स्कूल पर लगने वाली चौपाटी से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए फूड कोर्ट में दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। अब तक छावनी परिषद ने गर्ल्स स्कूल चौराहे से शासकीय स्कूल तक के मार्ग पर लगने वाली दुकानों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें चौपाटी में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को अगले गुरुवार तक अपनी दुकान हटाने का समय दिया है। साथ ही उन्हें दुकान लगाने के लिए संवेदना स्कूल और फूड कोर्ट के बीच वाली सड़क पर दुकान लगाने की अनुमति दी है। इसके बाद अगले सप्ताह से 56 दुकान की तर्ज पर बने फूड कोर्ट में दुकानों को आवंटित करने के लिए नीलामी शुरू की जाएगी। नीलामी 4 चरणों में होगी। मऊ छावनी परिषद क्षेत्र में लंबे समय से गर्ल्स हाई स्कूल चौराहे से शासकीय हाई स्कूल तक रोड पर खाने पीने की अस्थायी दुकानें लगाई जा रही थी। इस कारण आए दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार और रविवार को यह स्थिति बड़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए एसडीएम पुलिस व छावनी परिषद अधिकारियों ने दौरा किया। इसके बाद दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इसमें संवेदना स्कूल और नए बने फूड कोर्ट के बीच सड़क पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी है। इससे जाम से शहरवासियों को राहत मिलेगी, पर दुकानदार अब भी वहीं पर दुकान लगाने की बात पर अड़े हैं। इस पर प्रशासन व छावनी परिषद ने दुकानदारों को अगले गुरुवार तक का समय दिया है। इसके बाद भी यदि दुकानें लगती हैं, उन्हें सख्ती से हटाने की चेतावनी प्रशासन व छावनी परिषद द्वारा दी गई है। पहले चौपाटी के दुकानदारों को मिलेगा मौका। छावनी परिषद ने 56 दुकान की तर्ज पर फूड कोर्ट तैयार किया है। इसका लोकार्पण फरवरी में कर दिया गया था, पर अब तक दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई थी। इसमें पहले से ही काफ़ी देर हो गई थी, पर अब इन दुकानों का भी आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर 125 से अधिक दुकानें बनाई गई हैं, जहाँ पर बैठने की व्यवस्था, गार्डन सहित अन्य व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग साइज़ में दुकानें बनाई गई हैं, जिनकी लीज भी अलग अलग होगी। अब तक गर्ल्स हाई स्कूल पर लगने वाली चौपाटी पर दुकानदार प्रतिदिन के अनुसार 40 रुपये छावनी परिषद को शुल्क देता था। अब ये दुकानें हटाई जा रही हैं, तो पहले चरण की शुरुआत अगले सप्ताह से होगी, जिसमें ये दुकानदार 40 रुपये शुल्क दे रहे थे, उन्हें भी दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद जो दुकानें बचेंगी उनकी नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। फूड कोर्ट की दुकानों की नीलामी 4 चरणों में होगी। अगले सप्ताह से शुरू होगी। पहले चरण में चौपाटी पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों को ही मौका दिया जाएगा। इसके बाद बची हुई दुकानों में नीलामी होगी। गर्ल्स हाई स्कूल के सामने अब दुकानें लगी तो होगी दुकान हटाने की कार्यवाही। सर, ये जो दुकानें 1 तारीख को शिफ्ट करनी है, क्या पूरा मामला रहेगा? ये एक्चुअल में ये पूरे शहर की यातायात व्यवस्था जो है थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास किशनगंज से आने का एक ही रोड है और जिसके ऊपर काफ़ी मात्रा में दुकानें चौपाटी के खाने पीने की लगती हैं। तो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हैं तो इन सारी दुकानों को, जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, और भविष्य में इनको फूड कोर्ट पर ही आना है, वहाँ पर दुकानें आवंटित की जानी है आने वाले माह में। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको अभी हम तत्काल रूप से इनको वहाँ ले जाएं और बाहर की जो रोड है अस्थायी रूप से इनकी दुकानें लगा देते हैं, जिससे आने वाले समय तक इनका व्यापार जम जाएगा और जब ये फूड कोर्ट में शिफ्ट होंगे तो उनको उसी दिन से इनका रोजगार प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। ये अगर नहीं मानते हैं ये बात, तो क्या कार्रवाई करेगी छावनी परिषद? नहीं, इनको प्रॉपर रूप में समझा दिया गया कि जहां आप बैठे हैं वो एक शासकीय जमीन पर बैठे हुए हैं और जहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर लोगों को जन असुविधा होगी तो इनको तत्काल प्रभाव से, मतलब जिस इनको तारीख दी गई है कि 1 दिसंबर से आपको हटाना पड़ेगा और उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक।